तो आज का जो सेशन है हमारा वो होगा हमारा थायराइड स्पेशल। तो सबसे पहले हमारा आज का फ्लो किस तरह से रहने वाला है, हम करेंगे कुछ प्राणायाम, उसके बाद हम कुछ आसन करेंगे जो कि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों के लिए होते हैं। फिर 2-3 आसन जो हम करेंगे जो कि हाइपोथायराइड के लिए है, और कुछ आसन फिर हम लोग करेंगे जो कि हाइपरथायराइड के लिए है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सिट स्ट्रेट ऑन योर मैट, सीधे बैठ जाएंगे, कमर सीधी रहेगी। ओके, कोई भी सुखासन में बैठेंगे। और उसके बाद में हम सबसे पहले जो प्राणायाम करेंगे वो होगा हमारा कपालभाति। चलिए, तो 3 राउंड्स हम लोग कपालभाति करेंगे। मेरे ख्याल से सभी को पता है कपालभाति कैसे करते हैं। 3 राउंड्स हम लोग करेंगे 20-20-20 काउंट्स के। ऑलराइट, हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ब्रीद इन एंड लेट्स स्टार्ट। एंड रिलैक्स। इसमें हम फोर्सफुल ब्रीद आउट करते हैं और ब्रीद इन ऑटोमेटिक होता है। चलिए, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। एक ब्रीद इन लेंगे लंबी एंड स्टार्ट। And again, normal breathe in and breathe out. Last round, deep breathe in and start. And relax. नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो हम करेंगे ओम का उच्चारण करेंगे, है ना। तो ओम जो है वो 3 साउंड से मिलकर बनता है, आ, ओ और म। तो हम तीनों साउंड के ऊपर बराबर से फोकस करेंगे और आ, ओ, म के साउंड के साथ में हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रीद इन करेंगे, तीन बार लेंगे। एंड रिलैक्स। तो आपने नोटिस किया होगा जब हम ये साउंड लेते हैं तो आ जो साउंड होता है वो हमारे पेट से निकल आता है, पेट से निकल कर आता है। और जब हम ओ का साउंड लेते हैं तो वो हमारे हार्ट चक्र से निकलता है। और जब हम म का जो साउंड लेते हैं तो वो हमारे थ्रोट चक्र से निकल कर आता है। ठीक है, पहले हम थोड़ी सी नेक की एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रीद इन करते हुए हम नेक को अप ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हुए चिन टू चेस्ट। 3 बार लेंगे, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन। रोटेशंस लेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार। 1 2 and 3. Reverse. 1 2 and 3.
अब नेक्स्ट जो हम लेंगे वो होगा हमारा सिंह गर्जन आसन। तो उसके लिए हम बैठ जाएंगे वज्रासन में, सभी लोग वज्रासन में बैठेंगे और अपने दोनों पैरों को दूर करेंगे, ठीक है। एड़ियां हमारी बाहर निकली होगी और दोनों एड़ियों के बीच में हम पंजों पर बैठेंगे। तो इस तरह से हम वज्रासन में सबसे पहले बैठेंगे, ठीक है। और वज्रासन में बैठने के बाद में हाथों को इस तरह से यहां पर हम लोग आगे इस तरह से हम हाथों को प्लेस करेंगे। जिन लोगों के हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो इस तरह से हाथ नहीं रख सकते हैं, वो ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी का खेल है, अगर आप ऐसे हाथ नहीं रख सकते हैं तो आप सामने की ओर उंगलियां करके भी रख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंह गर्जन आसन में हम गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते वक्त हम अपनी जबान को बाहर निकालेंगे और गले में घर्षण के साथ में हम आवाज निकालते हुए सांस जब लेंगे तो हमें वो आवाज निकालते हुए गले से सांस को बाहर करना है, ठीक है। इस तरह से हम 2 राउंड्स लेते हैं, हमारे पास में टाइम की कमी है तो 2 राउंड्स ऑफ सिंह गर्जन आसन हम लोग करेंगे। सो हम लोग बैठ जाएंगे, पोजीशन लेंगे, सबसे पहले गहरी सांस लेंगे, फिर से हम सांस लेंगे, एंड रिलैक्स। ये आप चाहे तो 5 बार भी कर सकते हैं, है ना। हमारे पास टाइम कम है, हम 1 या 2 बार सभी आसन लेंगे। उसके बाद हम जो आसन करेंगे वो होगा हमारा कैट एंड काउ। तो इस तरह से हम सबसे पहले टेबल पोज में आ जाएंगे और हमारी जो रिस्ट होती है, रिस्ट और शोल्डर एक ही लेवल पे होने चाहिए। हाथ बहुत ज्यादा इस तरह से आगे नहीं होंगे, एक ही लेवल पे हमारे हाथ होंगे और हमारे पैर भी 90 डिग्री स्ट्रेट होंगे। यहां से हम क्या करेंगे, पैरों को पीछे स्ट्रेट रखेंगे, ब्रीथ इन करते हुए हम ऊपर देखेंगे, नेक को स्ट्रेच करेंगे एंड ब्रीथ आउट करते हुए हम अपनी कमर को ऊपर लेके जाएंगे और चिन टू चेस्ट को टच करेंगे। फिर से लेंगे, ब्रीथ इन अप, feel the stretch in your neck and breathe out down. One more last time, breathe in up and breathe out down. And relax. तो ये हो गए हमारे कुछ कॉमन आसन जो हम हाइपो हाइपर दोनों में कर सकते हैं। अब मैं स्पेसिफिक कुछ आसन बताऊंगी जो कि हाइपोथायराइड, जो कि बहुत कॉमन होता है ना, हाइपोथायराइड ज्यादा कॉमन होता है हाइपर की बजाय। तो हम लोग पहले हम आसन जो कर रहे हैं वो हाइपोथायराइड से रिलेटेड होगा। तो हम लेट जाएंगे कमर के बल पे और हम लोग करेंगे सबसे पहले सेतु बंद आसन। चलिए लेट जाइए सब लोग, पैरों को फोल्ड कर लेंगे और अगर आप होल्ड कर सकते हैं अपने पैरों को, एड़ी को अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेंगे और यहां से हमें कमर को ऊपर की तरफ लेकर जाना है और हमारा जो वेट होगा वो हमारी शोल्डर पर होगा। इस तरह से ब्रीथ इन करते हुए ऊपर जाएंगे और होल्ड करेंगे। आप चाहे तो दोनों हाथों को यहां इंटरलेस कर सकते हैं एंड स्टे करेंगे यहां पर। एंड रिलैक्स। तो जब हम अपनी कमर को ऊपर लेकर जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो चेस्ट है और नेक है ये एक दूसरे को के साथ में चिपक जाते हैं, है ना। एक राउंड और लेंगे, इतना हमें कमर को ऊपर ले जाना है कि हमारा नेक और चेस्ट एक दूसरे से टच रहे। अगेन ब्रीथ इन अप एंड ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे, बहुत धीरे आना है। नेक्स्ट आसन जो हमारा होगा वो होगा हमारा सर्वांगासन। सो जो लोगों के पास में, जिन लोगों के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो लोग विपरीत आसन में भी आ सकते हैं। तो उसे आने के लिए हम क्या करेंगे, एक आसान तरीका बताऊंगी। हम बैठ जाएंगे
और बैठ के हम फोर्सफुली पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे, है ना, जितना हम ले जा सकते हैं, इस तरह से, ऐसे। यहाँ पे आप इस तरह से ट्राई करें और आप सर्वांगासन में जाने की कोशिश करें। और यहाँ पर बैक को हम सपोर्ट करेंगे और इस तरह से हम पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे। जो लोग कर सकते हैं वो लोग करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो कमर नीचे करके पैरों को ऊपर करेंगे और विपरीत आसन में स्टे करेंगे। और जो लोग कर सकते हैं सर्वांगासन, वो पैरों को ऊपर लेंगे और स्टे करेंगे। और नेक्स्ट आसन जो होगा वो हम यहीं से लेंगे, धीरे से हम अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और पीछे की ओर लेकर जाएंगे। हलासन में आने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों को, जो लोग नहीं ले सकते वो यहाँ तक, जो जहां स्टे कर सकते हैं वहां स्टे करें। अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे। दोनों पैरों को पीछे लेकर जाएंगे और हलासन में जाएंगे। हाथों को इंटरलेस करके नीचे रख सकते हैं और स्टे करेंगे। धीरे से अपनी कमर को होल्ड करेंगे सबसे पहले और पैरों को धीरे से नीचे लेकर आएंगे। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे 3 आसन जो कि हम हाइपोथायराइड के लिए करते हैं, जहां पर हम अपने नेक को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग कुछ आसन करेंगे जो कि हाइपरथायराइड के लिए होते हैं, जहां पर हम अपने नेक को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके लिए उठकर बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठेंगे इस तरह से। वज्रासन में बैठ जाएंगे सभी लोग और यहां पर हम लोग लेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको अपने नीज पर आ जाना है। उठकर बैठ जाएंगे, यहां पर अपने नीज पर आएंगे। ध्यान रखिएगा अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन नहीं ले सकते हैं वो सबसे पहले मैं इनिशियल बिगनर्स लोगों के लिए बताऊंगी जो रेगुलर योगा नहीं करते हैं। हाथों को पीछे रखेंगे और इस तरह से पीछे की ओर, है ना, नेक को पीछे लेकर जाएंगे, स्ट्रेच फील करेंगे, यहां पर स्टे करेंगे। ठीक है, और जो लोग कर सकते हैं वो अपना एक हाथ पीछे लेकर जाएंगे। चाहे तो आप टक कर सकते हैं अपने टोस को, एक हाथ पीछे लेके जाएंगे, फिर दूसरा हाथ भी पीछे लेकर जाएंगे, धीरे से स्टे करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए वापस आएंगे। एक बार और लेंगे उष्ट्रासन। 1 मोर राउंड। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को पीछे लेंगे धीरे धीरे। रिलीज। वज्रासन में आ जाएंगे और यहां पर हम रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में। हाथों को आगे ले लेंगे, सर को नीचे रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। ऑलराइट, कम बैक। नेक्स्ट आसन जो हमारा होगा वो होगा हमारा भुजंग आसन। उसके लिए हम अपने पेट के बल पर लेट जाएंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे, पैर हमारे फ्लैट पीछे होंगे और यहां से हमें अपने हेड को रेज करना है इस तरह से। स्ट्रेच फील करेंगे नेक में, है ना, नेक को स्ट्रेच फील करना है, हेड को पूरा ऊपर लेकर जाना है। और जो लोग ऊपर ले सकते हैं और ऊपर जाएंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे एंड ऊपर की ओर देखेंगे। ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाएंगे। एक राउंड और लेंगे हम भुजंग आसन का।
ब्रीथ इन करते हुए ऊपर जाएंगे, एंड ब्रीथ आउट करते हुए वापस नीचे जाएंगे एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो होगा वो होगा हमारा धनुरासन। दोनों पैरों को हम फोल्ड कर लेंगे, होल्ड इट, और यहां से हम सांस लेते हुए अपने सर को भी उठाएंगे और अपने पैरों को भी पीछे से उठाएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे आएंगे। ध्यान रखिए, जब भी हम कोई भी आसन होल्ड करते हैं तो उसमें हमें अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। वन मोर राउंड लेंगे हम धनुरासन का। ब्रीद इन एंड लिफ्ट, एंड रिलीज। मकर आसन में कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स कर सकते हैं और फिर हम धीरे से उठकर बैठेंगे या फिर यहीं पर हम लोग टर्न हो जाएंगे, बैक पर हम लोग लेटेंगे अपने और उठकर बैठ जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट आसन जो हमारा वो होगा वो है हमारा मत्स्य आसन, है ना। उसके लिए हमें क्या करना है, सीधे हम लोग दंडासन में बैठ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर इस तरह से लेंगे, ठीक है। और यहां से हमें क्या करना है, हमारा जो क्राउन ऑफ द हेड होता है, ये वाला पार्ट, टॉप ऑफ द हेड का जो पार्ट रहता है, वो हमें अपने आप को गर्दन में स्ट्रेच फील करना है और इस पार्ट को हमें ग्राउंड पर टच करना है और धीरे धीरे हम हाथों को नीचे लेकर जाएंगे। चेस्ट बाहर निकली हुई होगी, एंड वापस आते हुए दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे, नेक को पहले लिफ्ट करेंगे एंड देन कम बैक। वन मोर राउंड लेंगे हम लोग मत्स्य आसन का, फिर से करेंगे एक बार और, दोनों हाथों को नीचे लेकर जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, चेस्ट हमारी बाहर की ओर होगी, ठीक है, और क्राउन ऑफ द हेड को हमें नीचे टच करना है। स्टे करेंगे, और धीरे से नेक को लिफ्ट करेंगे, हाथों को पीछे लेंगे, स्लोली सपोर्ट करते हुए हम वापस आएंगे। ऑलराइट, एक आसन और लेंगे हम लोग, उसके बाद में हम लोग रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट आसन जो होगा हमारा वो होगा हमारा चक्रासन। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं या जो लोग ने पहले किया है वही आप करें, वरना ट्राई ना करें, आप सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले लेट जाएंगे। जो लोग रेगुलर योगा नहीं करते हैं या जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ देख लेंगे कि कैसे करते हैं, और धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बढ़ेगी तो आप करने लगेंगे। हाथों को इस तरह से पीछे यहां पर हम होल्ड करेंगे, पैरों को मोड़ लेंगे और यहां से हम हाथों के ऊपर प्रेशर लगाते हुए अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे। और धीरे से हम नीचे आएंगे, कमर को नीचे लेकर आएंगे एंड रिलैक्स करेंगे।
अब जिन लोगों को लगता है कि वो लोग कर सकते हैं वो मेरे साथ एक राउंड और करूंगी मैं, साथ में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथों को पीछे इस तरह से हम रखेंगे। प्रेशर हमारा पूरा हाथों पर होगा, हाथों के बल से हमें हाथों में काफी एनर्जी चाहिए इसके लिए, और फिर हम अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। और यहीं पर हम लोग लेट जाएंगे शवासन में, रिलैक्स करेंगे, पैरों को थोड़ा दूरी पर रखेंगे, पैर रिलैक्स करते हुए टोज बाहर की ओर गिर जाएंगे, हाथों को थोड़ा दूर रखेंगे, हथेली ऊपर की ओर फेस रहेगी, आंखें बंद करके, नाक बिल्कुल आसमान की सीध पर होगा, और गहरी सांस लेंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। पूरा ध्यान हम लोग हमारी सांस पर केंद्रित करेंगे।